दोस्तों, यदि आप परीक्षा मास्टर पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके पास में स्थित बेल आइकन को भी लाइक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मास्टर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 6 अगस्त 2024 यानी कि आज समान पात्रता परीक्षा CET 2024 स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस विज्ञापन की महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब ये CET कौन कौन सी सेवाओं में लागू होगा वो यहाँ आप देखिए। टोटल 11 सेवाएं दे रखी है इसके अंदर। राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा, इसमें प्लाटून कमांडर का पद होगा। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, इसमें जिलेदार और पटवारी ये 2 पद होंगे। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, इसमें कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट। नेक्स्ट है राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, इसमें तहसील राजस्व लेखाकार। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इसमें पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता। और राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, इसमें पर्यवेक्षक। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर पे राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, इसमें उप जेलर। फिर 8वें नंबर पर है राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, इसमें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। फिर है 9 नंबर पर राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध एवं उपनिवेश अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर पटवारी। फिर 10वें नंबर पर है राजस्थान पंचायती राज यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, भी CET ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आ गया है। और 11 नंबर पर है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ लेखाकार। कनिष्ठ लेखाकार के 2 हैं, एक तो अधीनस्थ लेखा सेवा वाला कनिष्ठ लेखाकार, और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत जो भी कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी निकलेगी वो सारे CET ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत आएंगी। यानी कि इसके माध्यम से CET अगर आप पास करते हो तो ही आप इनका फॉर्म भर सकते हो। अब CET में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट नंबर 5, CET स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक शीतलीकरण उपलब्ध होगा। कहने का मतलब है कि आपको जनरल और OBC को न्यूनतम 40% नंबर लाने ही लाने हैं, और जो SC ST के अभ्यर्थी हैं हमारे उनको 35% अंक न्यूनतम लाने ही लाने, तभी आप इस CET को क्वालिफाइंग कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो काफ़ी समय से मांग थी वो किया गया है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन होगा जो कि सभी को पता है। OTR के माध्यम से होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको SSO ID बनानी पड़ेगी। अब शुल्क देख लेते हैं। एक बार ये पंजीयन शुल्क, यानी जिसका पहले पंजीयन शुल्क जमा है उसको तो लगेगा नहीं, बाकी एक बार जो पंजीयन शुल्क होगा उसमें आपको सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये हैं, और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपये, यानी कि EWS के लिए और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 400 रुपये है, और जनरल और OBC क्रिमिनल के लिए 600 रुपये है, और समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये है। इसके बाद
3rd नंबर पॉइंट को आप देखिए, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के अंतर्गत विभाग के पदों के नाम का विवरण, जो कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। 11 विभाग हैं और उनके ये पद बता रखे हैं। ये सारे पद जो है अब CET ग्रेजुएशन लेवल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, पॉइंट नंबर 12 देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डेश दिनांक 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल रूप से है, अर्थात कि आवेदक जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत उसको समायोजित किया जाएगा। तो ये तो हो गई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़। जो स्पोर्ट्स के जो है हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए 2% कुल रिक्तियों का देय होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु और पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता अति महत्वपूर्ण बिंदु है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 और 13/10/2022 के अनुसार स्नातक स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हताएँ स्नातक और उसके समतुल्य होगी, यानी कि ग्रेजुएशन और उसके समतुल्य। कहीं कहीं ऐसी डिग्रियाँ होती है जिनको ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता है, वो सभी CET में मान्य होंगे। और इसके साथ ही जो अंतिम वर्ष का यहाँ देखिए, समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती में पात्र नहीं माना जाएगा। इसका ये अर्थ हुआ कि आप अगर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या तो आगे हैं या आपने एग्ज़ाम दे दिए तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं और मुख्य परीक्षा से पहले आपको वो है शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आयु एज। आवेदक समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ये सामान्य कैटेगरी की है, बाकी कैटेगरी अनुसार अलग अलग छूट है। समान पात्रता परीक्षा के इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार लागू होंगे, यानी कि जो छूट पूर्व के अनुसार मिलती थी कैटेगरी वाइज वो तो रहेगी यथावत। जनरल कैटेगरी के लिए 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 वर्ष का और अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। 40 वर्ष से ज़्यादा का है तो वो कैटेगरी में आ रहा हो तो आवेदन कर सकता है, वरना नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि। ये है आपके 9/8/2024 यानी 9 अगस्त से 7/9 यानी कि 7 सितंबर तक 11:59 तक जमा होंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 9, परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन जो है 25/9/2024 से दिनांक 28/9/2024 तक, यानी कि 25, 26, 27, 28 तक सितंबर अगले ही महीने में होने वाली 25 से 28 तक। और यहाँ देखिए आगे, यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। वो तो सीधा ही दिख रहा है 25 से 28 है तो एक से अधिक दिनों चरणों में हो गई तो नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण है अपने लिए। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड के दिशा निर्देश। इसमें जो इन्होंने हाईलाइट करके उसको पढ़ देता हूँ मैं। आवेदक को नवीनतम रंगीन फ़ोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करेंगे और फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के रंग में होने चाहिए। फ़ोटो को आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए और बाकी ये फ़ोटो की जो JPG जो साइज़ है वो 3.5 cm से × 4.5 cm होने चाहिए।
फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप विस्तार से देख लें। मेन तो ये है कि फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आपको जो हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं उसका भी जो है दे रखा है। एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर होने चाहिए ना। हस्ताक्षर आपके जो है ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से किसी से में हो सकते हैं, वो आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, वो देखते हैं हम। अब पॉइंट नंबर 17 पर आ जाइए। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, ये विवरण आ गया। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, कुल अंक 300 और समय होगा 3 घंटे का। ये सारा सिलेबस दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर, और समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर। अब यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नोट। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 1/3 भाग नकारात्मक अंक का नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया इसमें कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि आपको 40% की सुविधा तो दी है, लेकिन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी इसके साथ जो है नए प्रावधान कर दिए हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि 40% से तो सब कुछ हो रहे थे, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग की ये भी हो गई, इसको भी विशेष ध्यान रखना है। यानी कि अब पेपर में आप तुक्के नहीं लगा सकते। अब ये आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस आ गया, इस पर नेक्स्ट वीडियो में कभी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए आप, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प के संबंध में निम्नलिखित 5वां विकल्प दिया जाएगा। यानी कि 4 ऑप्शन के साथ 5वां भी आएगा, ABCDE। इसके जो पॉइंट को इसको देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प ABCDE अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को ही नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। यानी 5 में से जो सही उत्तर होगा उसको गहरा गोल करना है नीले बॉल पेन से ही। सेकंड पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को ही भरना होगा। यदि, तीसरा पॉइंट देखिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया तो उसके लिए 5वां विकल्प ई गोला गहरा करना होगा। यानी कि आपको कोई उत्तर नहीं दे रहा है, भाई आपको चारों में से कोई उत्तर नहीं लग रहा है, तो आपको 5वां विकल्प ई भरना है। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता, आपने अगर उत्तर नहीं दिया और वो 5वें में से किसी को भी गहरा नहीं किया है, तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। यानी कि आपको प्रश्न आ रहा है तो उत्तर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आपको 5वां ऑप्शन ई भरना ही भरना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भरा है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। गोले भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी आपको गोला भरना ही भरना है। अब 5वां नंबर पॉइंट, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य ठहरा जाएगा। यानी कि आपने जो 150 प्रश्न है उसका 10% यानी कि 15 प्रश्न का आपने गोला नहीं भरा कोई सा भी, तो आपको अयोग्य माना जाएगा उसको। 5 गोलों में से कोई ना कोई गोला भरना ही भरना आपको। दोस्तों पॉइंट नंबर 18, बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in या www.rssb.rajasthan.gov.in पर आप जाकर ये पूरी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञप्ति को आराम से पढ़ के और फिर फॉर्म को आप जमा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे।
अगर आपको नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई बिंदु छूट गया हो और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।